हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र गूंजता है वृंदावन के एक मंदिर में, जिसका नाम है इस्कॉन टेम्पल, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, अंग्रेज मंदिर। आज हम यहीं पर आपको दर्शन कराने के लिए आए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भक्ति की चरम सीमा, सनातन धर्म का महत्व। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश में ही नहीं, परदेशी लोग भी हैं, और वो आपको आज यहाँ इस मंदिर में देखने को मिलेगा कि भक्ति क्या होती है, राम नाम की शक्ति क्या है, कृष्ण नाम की शक्ति क्या है। ये शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि है, वो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ इस मंदिर के दर्शन कीजिए। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और भक्ति की चरम पराकाष्ठा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये इस्कॉन मंदिर बड़ा ही भव्य है। यहाँ पर राम और कृष्ण के नाम के संगीत की ध्वनि 24 घंटे गूंजती रहती है, और लोग इस नाम के कीर्तन में, हरे राम हरे कृष्ण के कीर्तन में हर समय मंत्र और मुग्ध आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस्कॉन से जुड़े लोग आज दुनिया भर में मौजूद हैं। लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन मंदिर पाए जाते हैं। इसके अनुयायी दुनिया भर में राम और कृष्ण के भजन और कीर्तन गाते हुए मिल जाएंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को, मथुरा, वृंदावन की सड़कें ही क्यों ना हो। आज हम जानेंगे इस्कॉन टेम्पल क्या है, और आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर कितनी भक्ति है। सनातन धर्म का जो प्रचार, जो प्रसार इस्कॉन के द्वारा होता है, वो सब आप देखेंगे। ये एक इस्कॉन मंदिर ने मंदिर के अंदर ही इस प्रकार की प्रदर्शनी बनाई है, और यहाँ पर जो मूर्ति लगाई हैं वो मूर्ति नहीं, वो वास्तविकता लगती है। ऐसे लगता है जैसे मूर्तियाँ बोलने वाली हों। ये आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर ये इस प्रदर्शनी में भगवान की अनेकानेक लीलाओं का चित्रण किया गया है, और ये चित्रण इतना सुंदर है कि बस देखते ही रहो। दोस्तों, ये इस्कॉन मंदिर विश्व में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा मंदिरों का संगठन है। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, अर्थात कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये संगठन दुनिया भर में कृष्ण भक्ति को प्रचारित और प्रसारित करता है। मित्रों, यहाँ पर गुरुकुल भी चलाया जाता है। उस गुरुकुल में सनातनी जो शिक्षा है वो यहाँ पर प्रदान की जाती है। गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान। ये है स्वामी प्रभुपाद जी, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। इन्होंने ही इस इस्कॉन मंदिर की नींव रखी। एक बार प्रभुपाद महाराज के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उनसे कहा कि तुम युवा हो, तेजस्वी हो, जाओ कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार प्रसार करो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वामी प्रभुपाद जी ने 49 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, और गुरु आज्ञा पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्णा की भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। इस्कॉन मंदिर की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं, उनका पूरा नाम था श्री मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई, और भगवत नाम हरे राम हरे कृष्ण ये संकीर्तन इस मंदिर में तभी से गूंजता रहता है। आपने सोशल मीडिया पर अनेक लोगों को वृंदावन में घूमते हुए देखा होगा, मथुरा में घूमते, जो हर समय हरे राम हरे कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। वो सब लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़े होते हैं। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के इतनी अधिक अनुयायी होने का प्रमुख कारण है इस्कॉन मंदिर, और उस इस्कॉन मंदिर में मिलने वाली असीम शांति।
यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। भगवत नाम का संकीर्तन है। और कहते हैं कि सनातन धर्म में 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। वही 4 चीज़ें इस्कॉन मंदिर में जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, उनके अंदर देखने को मिलती हैं। तप, दया, सत्य और मन की शुद्धता, इन चारों को लेकर के भक्त हरि नाम में, श्री राम के नाम में, श्री कृष्ण के नाम में डूबे रहते हैं। मित्रों, इस्कॉन मंदिर के कुछ नियम हैं। उन नियमों का उनको पालन करना पड़ता है। इस्कॉन के अनुयायी को तामसिक भोजन त्यागना होता है। इसके तहत उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना होता है। अनैतिक आचरण से दूर रहना, जैसे कि जुआ, पब, वेश्यालय जैसे स्थानों पर जाना अनैतिक आचरण के अंतर्गत आता है। ये कृष्ण बलराम के दर्शन, यह सुंदर भव्य मूर्ति भगवान की लगी हुई है, जहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उस मूर्ति की तरफ ऐसे देखते रह जाते हैं जैसे कि बोलने वाली है। वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। इतनी सुंदर भव्य मूर्ति, भक्तों आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पर हर समय हरे राम हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन चलता रहता है। इस्कॉन के अनुयायी को रोजाना 1 घंटा शास्त्राध्ययन में बिताना होता है। इसमें गीता के साथ साथ भारतीय धर्म और इतिहास से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन भी करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि सभी को रोजाना हरे कृष्ण नाम की 16 बार माला जपनी होती है। दोस्तों, ये बड़ा ही भव्य और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। मैं यूँ कहूँ कि मथुरा का एक सुंदर मंदिर, मथुरा का एक भव्य मंदिर जो वृंदावन में स्थित है, इस्कॉन मंदिर बड़ा ही सुंदर है। एक छोटे से समूह से प्रारंभ हुआ इस्कॉन आज भक्ति का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा आंदोलन बन चुका है। इस्कॉन के अनुयायी आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सनातन धर्म का डंका बज रहा है और वे विश्व में गीता और हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। ये दर्शन आप कीजिए भक्तों, बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। कृष्ण बलराम के दर्शन, राधा कृष्ण के दर्शन। इस्कॉन मंदिर के अंदर सबसे बड़ा महामंत्र 24 घंटे जप में चलता रहता है। इस्कॉन मंदिर आस्था और हिंदू संस्कृति का एक अनुपम संगम है। इस्कॉन को दुनिया भर में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, इस मंदिर की स्थापना पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए की गई है। मित्रों, सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है और उस धर्म में भगवान के नाम की महिमा सबसे बड़ी है और यही यहाँ पर होता है। भक्ति की चरम सीमा में लोग डूबते हैं। कितना सुंदर चित्रण है। शिशु जन्म लेता है, जन्म के लेने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, किशोर होता है, उसके बाद युवा होता है, फिर वृद्ध होता है और वृद्ध होने के बाद में फिर इसी मिट्टी में मिल जाता है। साथ जाते हैं तो मनुष्य के कर्म कि उसने कितना धर्म कर्म किया अपने जीवन में। ये जीवन मात्र, ये मनुष्य का जीवन मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसको देख करके मन में ये विचार आता है कि जीवन में केवल और केवल मृत्यु ही सत्य है, लेकिन फिर भी मनुष्य न जाने किस किस तरफ भागता है और क्या क्या कर्म करता है।
ये संदेश देता है ये इस्कॉन मंदिर। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ इस्कॉन मंदिर के द्वारा होता है। आप सभी हमारे चैनल सनातन की राह को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करके सनातन संस्कृति को बढ़ाएं। हमारा देश ही नहीं अपितु विदेश में हमारे सनातन धर्म का डंका बज रहा है। आज सब लोग हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं, इस बात का हमको गर्व है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।